सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सोल लैंड एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर यू हाओ व्हाइट टाइगर ड्यूक के साथ यहाँ से रवाना हो जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर यू हाओ तेजी से जाकर उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पर लास्ट टाइम उसने उस बैरियर को फील किया था। इसी के साथ यू हाओ यहाँ पर अपना एक पावरफुल अटैक करके उस बैरियर के अंदर होल्ड कर देता है, लेकिन इसी अटैक के चलते बाकी के जो सोल गाइडिंग टूल्स थे ये एक्टिवेट होकर यू हाओ पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यू हाओ वक्त रहते उस बैरियर के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पे आते साथ ही वो उस डेथ टावर को स्कैन करना शुरू कर देता है। और जैसे यू हाओ को ये मिलता है तो यू हाओ नोटिस करता है कि ऑलरेडी अपने आसपास की एनर्जीज को गैदर कर रहा था। साथ ही हम देखते हैं कि इतनी दर्दनाक चीख भरी आवाजें इससे रिलीज होती है कि यू हाओ भी इससे डिस्टर्ब हो जाता है और उसका ध्यान भटक जाता है, जिस वजह से यहाँ पर यू हाओ के ऊपर बहुत से अटैक्स हो जाते हैं। पर तभी सही वक्त रहते मिस टांग टांग आकर यहाँ पे यू हाओ की जान बचा लेती है, जो देखकर यू हाओ भी शॉक था और वो उससे कहता है कि अब से तुम वही करोगी जैसा मैं कहूंगा। यहाँ पर मिस टांग टांग यू हाओ को छोड़कर खुद उस डेथ टावर की तरफ बढ़ने लगती है। उसे खुद पे यकीन था कि वो अपने सबसे पावरफुल सोल स्किल्स का यूज करके इस डेथ टावर को एक अटैक से ही इसे ढेर कर देगी। पर तभी हम देखते हैं कि यू हाओ अपने रिप्लेसमेंट टेक्निक का यूज करके खुद को उससे रिप्लेस कर देता है और ये अटैक सीधा यू हाओ से जा लगता है। और इस अटैक की वजह से यू हाओ का सी ऑफ कॉन्शियसनेस भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने लगता है और यहाँ पर मिस टांग टांग अपने ट्रू फॉर्म में आकर उसकी जान बचाने के लिए आगे बढ़ती है। और इसी मोमेंट पे जब यू हाओ को लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म है, तभी यहाँ पर दी ध्यान का दिया गया वो ड्रैगन स्केल एक्टिवेट हो जाता है, जिस वजह से यू हाओ को अपनी बॉडी में एक अलग ही पावर फील होती है। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम यू हाओ को देखते हैं जहाँ पर वो उस लाइट से हिट होने के बाद सीधा जमीन पे जा गिरता है। दूसरी तरफ हम एम्परर दी ध्यान को देखते हैं जहाँ पर वो कहने लगता है कि न जाने मुझे कितने सारे सोल्स की जरूरत पड़ेगी कि मैं इस वेपन को फॉर्ज कर पाऊँ। इसी दौरान हम वापस से यू हाओ को देखते हैं जहाँ पर वो यहाँ मिस टांग टांग की गोल्डन लाइट्स को देखकर हैरान था और कहने लगता है कि आखिर ये किस टाइप की मिस्टीरियस पावर है। इसी दौरान यहाँ पे मिस टांग टांग आ जाती है और वो यू हाओ को सही सलामत देखकर कहती है कि ये सब छोड़ो और ये बताओ इतनी पावरफुल लाइट से हिट होने के बाद भी तुम जिंदा कैसे हो। जिस पे वो बताने लगता है कि रिवर्स स्केल ने मेरी जान बचा ली। इसी दौरान हम देखते हैं कि बाकी के गार्ड्स भी यहाँ पे आ जाते हैं और वो इन दोनों को घेर लेते हैं और साथ ही इनके बीच का जो पावरफुल बंदा होता है वो इन सभी को लीड करते हुए कहता है कि इन लोगों ने हमारे कमांडर को मार डाला और अब हम इनसे हर एक चीज का बदला लेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग कमांडर मैक वू का बदला लेने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे थे कि तभी यहाँ पे यू हाओ मिस टांग टांग से कहता है कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, जो सुनकर मिस टांग टांग कहती है कि ठीक है फिर इन सभी को अब तुम मुझ पे छोड़ दो। और वो तेजी से फ्लाई करते हुए यहाँ पर अपनी सोल स्किल्स को एक्टिवेट करते हुए ड्रैगन गॉड रोड का यूज करती है और ये इतना टेरिफाइंग अटैक होता है कि यहाँ पर जो आसपास के वेपन्स थे वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और जितने लोग जो कि इन पे हमला करने वाले थे वो सभी लोग यहाँ से उड़ने लगते हैं। अब यहाँ पर जो यू हाओ होता है वो भी अपने यहाँ पर नेक्रोमेंसी की पावर्स को एक्टिवेट कर देता है, जिसे देखते साथ ही यहाँ पर इनका जो बंदा होता है वो कहता है कि सभी लोग काउंटर अटैक करने के लिए प्रिपेयर हो जाओ। और हम देखते हैं कि ये लोग अपने अपने वेपन्स को आपस में कंबाइन करके एक काउंटर अटैक के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। ये लोग अपनी पावर को फुल स्पीड पे यूज करने लगते हैं, लेकिन तब तक यहाँ पर यू हाओ पोर्टल्स को बनाना शुरू कर देता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो सभी लोग यहाँ पे मिस टांग टांग पे भी अटैक करते हैं, लेकिन मिस टांग टांग यहाँ पर अपने सेकंड सोल स्किल ड्रैगन फ्यूरी का यूज करते हुए उन सभी के अटैक से डॉज करना शुरू कर देती है और फिर इनके सामने जाकर अपने ड्रैगन रोड से उस पे अटैक कर देती है, जिस वजह से इनका जो बैरियर होता है ये भी इन्हें नहीं बचा पाता। पर तब तक ये लोग अपने डिवाइस की फुल पावर का यूज करते हुए उस पर काउंटर अटैक करते हैं, जिससे डॉज करते हुए मिस टांग टांग भी घुमा के अपना स्पेयर्स डायरेक्टली उस पर्पल लाइट पे करती है और उसका ये गोल्डन स्पेयर उस पर्पल लाइट को भेजते हुए उनके डिवाइस को ही तोड़ देता है। जिसके बाद यहाँ पर नीचे मौजूद जितने भी वेपन्स होते हैं उन पर स्लैश अटैक करती है और उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर देती है, जिस वजह से इन लोगों को और गुस्सा आता है और ये अपने और वेपन्स को मैदान में उतारना शुरू कर देते हैं। और अब सारे के सारे वेपन्स यहाँ पर यू हाओ को अपना टारगेट बनाते हैं और उस पे अपना अटैक कर देते हैं। पर तभी हम यू हाओ को देखते हैं जो कि यहाँ पे स्माइल करता है क्योंकि उसने इस पोर्टल को अब पूरी तरीके से एक्टिवेट कर लिया था। और हम अगले ही पल एक बंदे को देखते हैं जो कि आते साथ ही यू हाओ से कहता है कि यू हाओ तुम्हारा शुक्रिया, पर अब यहाँ से सब कुछ हम संभाल लेंगे। और ये बंदा अपने जाइंट से हैमर से अपने सामने एनिमीज को पूरी तरीके से कुचल देता है। वहीं दूसरी तरफ एक एक करके सभी लोग उस पोर्टल के जरिए से आ जाते हैं और आते साथ ही अपने सोल रिंग्स को एक्टिवेट कर देते हैं। यहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और सभी लोग अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहते हैं कि अब इन लोगों को हम बताएंगे कि तो कैसा लगता
होता है कि जब अपने ही लोग यहाँ आंखों के सामने मारे जाते हैं। यहाँ पर सभी लोग ताबड़तोड़ फाइटिंग करना शुरू कर देते हैं और अपने सामने आने वाले जितने भी यहाँ पे लोग थे उन सभी को घास की तरह काटना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान यूहाओ जो अपने नजरों के सामने सीनियर चैंग गैंग को देखता है और वो उन्हें देखकर हैरान था, क्योंकि वो यूजुअली बैटलफील्ड में नजर नहीं आते। जिस पर सीनियर चैंग गैंग भी कहने लगते हैं कि इस वक्त इस जगह को मेरी ज्यादा जरूरत है। कहते साथ ही वो यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल स्लैश अटैक करते हैं, जिससे कि यहाँ की जो चट्टान है ये भी चकनाचूर हो जाती है। तभी यहाँ पर दूसरा एल्डर भी मैदान में आ जाता है और आते साथ ही अपनी 5th स्किल्स को एक्टिवेट करता है और लव लाइफ फॉरएवर नाम का एक अटैक करता है। और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल है कि भाई साहब हर एक चीज को ये अपने अंदर समाना शुरू कर देती है। यहाँ पर हर एक चीज हवा में उड़ने लगती है। वहीं दूसरी तरफ यूहाओ के उस पोर्टल के जरिए से एक से बढ़कर एक माहिर खिलाड़ी मैदान में उतर रहे थे और जिनमें से एक जो फर्स्ट ऑर्डर होते हैं वो भी आते हैं और आते साथ ही अपने 6th सोल स्किल्स का यूज करता है और वन फर्स्ट सूत्र नाम का अटैक करता है। ये अटैक किसी मीटियोर की तरह आसमान से पर्पल कलर के बहुत बड़े बड़े मीटियोर्स को गिराता है, जो कि सीधा यहाँ पर जितने भी सोल गाइडिंग टूल्स और जितने भी वेपन्स थे उन पे जा लगती है और वो सभी लोग सेकंड्स में ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक एक करके सारे के सारे जो मास्टर्स होते हैं वो मैदान में आकर टूट पड़ते हैं और सभी को सफाया करना शुरू कर देते हैं। इवन की ये जो मास्टर्स होते हैं इनमें से एक अब तक का सबसे पावरफुल अनाइलेशन अटैक कर देता है, जो कि एक फायर अटैक होता है, जो कि एक बहुत बड़े टॉर्नेडो का शेप लेता है और जो कि आगे बढ़ते हुए अपनी चपेट में हर एक चीज को ले लेता है और उसे जला के राख कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी बचे जो मास्टर्स होते हैं वो सभी लोग भी अपने सबसे पावरफुल सोल स्किल्स का यहाँ पर उसे भरपूर तरीके से यूज करते हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि इस बैटल का महत्व क्या है। इसी दौरान एक मास्टर यहाँ पर अपनी 8th सोल स्किल्स का यूज करता है, जिस वजह से जमीन के नीचे से एक जायंट सा व्हेल जैसा क्रिएचर बाहर आता है। इसे देखकर ये सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और वो अपनी चपेट में हर एक बंदे को लेते साथ ही उसे उसमें डुबो देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सारे के सारे जो टाइटल डाउलू होते हैं वो लोग इन पे भारी पड़ रहे थे कि तभी एक और टाइटल डाउलू बाहर आती है। वो अपने थंडर स्किल्स का यूज करते हुए इन सभी पे बहुत ही कड़ाकेदार बिजली गिरा देती है, जो देखकर यहाँ पर जो बंदा इन्हें लीड करते हुए लाया था उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं जब वो देखता है कि एक साथ इतने सारे टाइटल डाउलू मैदान में उतर चुके हैं। कि तभी यहाँ पर उनमें से एक टाइटल डाउलू कहने लगती है कि अब जाओ और जाकर अपने कमांडर वांग यी हैंग यानी कि कमांडर मैक बुल से मिलो, और वो अपना वेपन इसकी तरफ थ्रो कर देती है, जो कि इसके बॉडी के आर पार हो जाता है और ऑन द स्पॉट ही इसकी मौत हो जाती है। कि तभी हम सांशी और बाकी सभी को देखते हैं जो कि यहाँ पर टेशन से एंट्री मारते हुए कहता है कि अभी तो बस मैदान में 10 टाइटल डाउलू आए हैं और तुम लोगों की अभी से हालत खराब हो गई है। हाँ, इसी के साथ हम देखते हैं कि सारे के सारे टाइटल डाउलू इनके सामने आके अपीयर हो जाते हैं और तभी उनमें से कहने लगता है कि ये जो बंदे हैं ये हमारे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं खड़ी कर सकते। इन अभी भी इस माउंटेन में बहुत ही पावरफुल वेपन्स छुपे हुए हैं जिनसे कि हमें खतरा हो सकता है और हमारा असली टारगेट वही होना चाहिए। और जैसा कि तुमने बताया कि यही मेन माउंटेन पीक है ना, जिसपे यूहाओ हाँ में जवाब देते हुए कहता है कि बस यहाँ से थोड़ी ही दूर पे वो डेथ टावर मौजूद है, लेकिन जब भी मैं उसके करीब जाने की कोशिश करता हूँ मैं एक स्ट्रेंज सी एनर्जी को फील करता हूँ जो कि मेरे बॉडी और मेरी जो कॉन्शियसनेस है इसे बर्न करना शुरू कर देता है। साथ ही यूहाओ बताने लगता है कि अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो इसकी ये जो पावर है ये बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है और ये एक बार अगर ट्रिगर हो जाए तो अपने टारगेट की जान लेके रहती है। सुनकर यूहाओ के सामने वो जो मास्टर था वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है तो फिर ठीक है, पर हमें अभी भी तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए हमें यहाँ पर 2 ग्रुप्स में डिवाइड होना होगा और फिर हम तुम्हें वहाँ तक ले जाएंगे, जिसके बाद तुम उस टावर को डिस्ट्रॉय करना। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इनका प्लान रेडी हो जाता है और तभी वो पास खड़े हैमर से कहने लगता है कि तुम यूहाओ को यहाँ से एस्कॉर्ट करो, जिसके बाद उस माउंटेन के इनसाइड से तुम उसके साथ मिलकर उस टावर ऑफ डेथ को डिस्ट्रॉय कर देना। जिस पर हैमर डाउलू भी मान जाता है और कहता है कि ठीक है। और तभी हम देखते हैं कि वो बाकी सभी से कहने लगता है यहाँ पर बाकी के जो लोग मौजूद है वो दूसरी टीम के साथ जाएंगे और यहाँ पर जो बाकी के जो सोल मास्टर और जो सोल गाइडिंग टूल्स है उन्हें डिस्ट्रॉय करेंगे, ताकि यहाँ पर हमारे पीछे आने वालों के लिए हम पैथ को क्लियर करते हुए जाए। जिस पर सभी लोग एग्री कर जाते हैं। फिर सभी लोग अपने अपने काम पे निकल जाते हैं। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहाओ उस हैमर डाउलू के साथ उस माउंटेन के बिल्कुल सेंटर के करीब पहुंच जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो लीडर होता है वो कहने लगता है कि अब तुम लोगों की बारी। और हम देखते हैं कि जो हैमर होता है वो अपने पावर्स का यूज करके 6 सोल स्किल्स की मदद से एक ब्लैक होल क्रिएट करता है और इस ब्लैक होल के जरिए से इस माउंटेन के अंदर होल बनाना शुरू कर देता है। और फिर मिस टांग यूहाओ और वो दूसरे टाइटल डाउलू सभी लोग हैमर का पीछा करते हुए अंदर की तरफ जाते हैं, जिसके बाद यहाँ पर टनल बनाते हुए
ये लोग सीधा उस माउंटेन रेंज के टॉप पे पहुंच जाते हैं। यहाँ इनके सामने ये जायंट सा टावर ऑफ डेथ मौजूद था। इसी दौरान यूहाओ कहने लगता है कि बाकी के जो हमारे साथी हैं आखिर वो कहाँ है। कि तभी हम देखते हैं कि एक एक करके बाकी के जो टाइटल दाउलू होते हैं वो सभी लोग भी यहाँ पर एक एक करके आ रहे थे और ये सभी लोग इस टावर ऑफ डेथ को देखकर हैरान थे। इसी दौरान इनमें से कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि इसके अंदर बहुत ही ज्यादा एनर्जी मौजूद है, लेकिन मैं अपने हथौड़े से इसे चकनाचूर कर दूंगा। इसने हमारे बहुत से लोगों की बेरहमी से जान ली है और मैं इसे कभी भी नहीं छोड़ने वाला। अब वो अपने 9 सोल स्किल्स का यूज करते हुए अपने हैमर को घुमाकर सीधा जैसे इस टावर पे जड़ता है तो इस टावर का बैकलैश से भी हिट होता है, जिस वजह से वो अपने हैमर समेत बहुत दूर चट्टानों से जा टकराता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत अमाउंट में ब्लड बाहर आने लगता है कि समुद्र के किसी लहर जैसा लग रहा था और धीरे धीरे करके वहाँ का पूरा आसमान भी रेड होने लगता है। और यहाँ पर अब ये ब्लड किसी लहर की तरह बनकर इनसे जैसे ही टकराने वाला था तो हैमर अपने बैरियर को आगे कर देता है। इसी दौरान चारों तरफ हमें ब्लड ही नजर आता है कि तभी एक वॉइस सभी को सुनाई देती है जो कि कहने लगती है कि आखिर किस में इतनी हिम्मत जो मेरे मेंटल बैरियर को ब्रेक कर सके। तभी हम देखते हैं कि इस रेड पूल से कोई बाहर आता है और फिर कहने लगती है कि देखने से लग रहा है कि ये बहुत ही हैंडसम सा लड़का है जिसकी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके इस पूल से एक बहुत ही सुंदर लेडी बाहर आती है। इसी के साथ यहाँ पर उसका पूरा का पूरा थ्रोन भी बाहर आता है और वो उसके ऊपर बैठी थी और जो कि बहुत ही ज्यादा जायंट था। फिर वो कहने लगती है कि हाँ तुम लोगों ने गैस कर ही लिया होगा, मेरा ये जो टावर ऑफ डेथ है इसमें अभी भी बहुत से पावरफुल सोल्स की कमी है और मेन सोल गार्ड के रूप में मैं तुम में से कुछ लोगों की जान यहाँ पे लेने वाली हूँ। इसी के साथ हमें बताया जाता है कि इसका नाम असल में ये सी शुई है और जिसका लेवल 99 है और लॉन्ग शाओ याओ इसका हस्बैंड है। जिसके बाद वो अपने सिंगल फिंगर से ही इनके बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देती है और इन पर बहुत ही पावरफुल प्रेशर भी पड़ता है कि तभी वो यहाँ पर अपने सोल रिंग्स को एक्टिवेट करती है जिसमें से एक 2 मिलियन ईयर्स यानी कि 20 लाख साल पुराना सोल रिंग है और 3 1 लाख साल वाले सोल रिंग्स थे और जो इस बात को कंफर्म करने के लिए इनफ है कि ये लड़की बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। यहाँ पर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि सन मून एम्पायर के पास एक्सट्रीम दाउलू मौजूद है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी लोग शॉक्ड थे कि तभी उनमें से कहने लगता है कि इसे देखकर ही पता चल रहा है कि सन एंड मून एम्पायर के पास ऐसी ऐसी मिस्ट्रीज है जिसका हमें अभी तक नहीं पता और यही वो एक्सट्रीम दाउलू है जो कि इस टावर को कंट्रोल कर रही है। साथ ही यहाँ पर सभी लोग जब उसकी पावर को देखकर हैरान थे तो तभी दूसरा बंदा कहने लगता है कि ये असल में सिर्फ एक्सट्रीम दाउलू अपने पावर की वजह से नहीं बल्कि इसका लेवल भी 99 है और जिससे समझ में आता है कि हमारा सामना इस वक्त कितने पावरफुल दुश्मन से हुआ है। यहाँ पर यू हाउ भी इसके सामने थोड़ा सा कमजोर फील करने लगता है और अपने मन में कहता है कि ये एक एक्सट्रीम दाउलू है जो कि ऑलमोस्ट डेमी गॉड के बराबर है और जिसका मतलब ये है कि हमें इससे अगर जीतना है तो सब कुछ लगा देना होगा। इसी के साथ यू हाउ ये भी समझ आता है कि अब ये बहुत जल्द गॉड भी बन सकता है क्योंकि इसके पास हर वो चीज मौजूद है जो कि इसे एक गॉड बनाती है। और वो हैरानी के साथ कहता है कि अब मैं समझा कि आखिर क्यों सन एंड मून एम्पायर इतनी ज्यादा रिलैक्स फील नजर आती है जब भी बात मिंगदू माउंटेन का आता है क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ पर कौन इसे प्रोटेक्ट कर रहा है। यहाँ पर यू हाउ ये भी फील कर पाता है कि उसके जो लॉज होते हैं वो भी यहाँ पर इसके सामने कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इसका ऑरा ही यहाँ पर सभी के ऊपर डोमिनेट कर रहा है। अब यहाँ पे हम हैमर को देखते हैं जो कि यहाँ पर खुद को उसके अगेंस्ट रेजिस्ट करते हुए कहता है कि सीनियर आखिर आप इस सन एंड मून एम्पायर की हेल्प क्यों कर रही है? ये लोग तो इविल हैं, इन लोगों ने हमारे मदरलैंड को भी बहुत ज्यादा हार्म किया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये सी शुई है वो ये मदरलैंड का नाम सुनते साथ ही हंसने लगती है और कहती है कि क्या कहा मदरलैंड? जो सुनकर हैमर कहता है कि हाँ आपने बिल्कुल सही सुना क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप शुरू से ही सन एंड मून एम्पायर से बिलोंग नहीं करती, आप इनके मेंबर नहीं है। जानता हूँ कि कुछ सर्टेन रीजंस के साथ ही आप इनके साथ है क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि सन एंड मून एम्पायर के जो सोल मास्टर्स हैं वो कुछ सर्टेन रेसेस डिफरेंस के चलते जब वो सोल मास्टर एक सर्टेन रियलम पे पहुंचता है तो उसकी कल्टीवेशन लेवल बहुत ही स्पीड से ड्रॉप होने लगती है। इसी वजह से आज तक सन एंड मून एम्पायर में कोई भी सुपर डाउलू नहीं है। तो इसीलिए मैं अच्छे से जानता हूँ कि अगर कोई भी सुपर डाउलू इनके साथ अगर मौजूद है तो वो हमारे डाउलू कॉन्टिनेंट से बिलोंग करता है। तो आखिर आप अपने घर वापस क्यों नहीं आती? अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी आप चाहे तो अपने मदरलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा साथ दे सकती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बाकी के जो टाइटल दाउलू होते हैं वो भी उसकी बात को बहुत ही गौर से सुन रहे थे और साथ ही वो अपने वेपन्स के साथ रेडी भी थे कि अगर कभी भी किसी भी पल इन पे अटैक होता है तो ये लोग पलटवार जरूर करेंगे। यहाँ पर इसकी ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि जो ये सी शू है वो जोर जोर से हंसने लगती है और इतनी जोर से हंसती है कि वो हंसते साथ ही अपनी पावरफुल ऑरा को और ज्यादा रिवील करती है और कहती है कि क्या मेरे जैसे एक इविल स्पिरिट मास्टर का घर डाउलू कॉन्टिनेंट में तुम मजाक कर रहे हो, है ना? आखिर मेरे जैसा एक सोल मास्टर वहाँ से बिलोंग कैसे कर सकता है और वहाँ पर मेरा
मेरा घर कैसे हो सकता है। जिसके बाद वो इन सभी के दिलों पे डोमिनेट करते हुए कहती है कि जरा अपने आप को देखो, तुम जैसे सो कॉल्ड सोल मास्टर्स को जब मैं देखती हूँ ना तो मेरे दिल में इतनी हेटरेट पैदा होती है कि मन करता है कि तुम्हें देखते ही जान से मार दूं। तुम लोग मुझे कह रहे हो कि वो मेरा मदरलैंड है, हाँ तुम्हारे सो कॉल्ड मदरलैंड को तो मैं बर्बाद करके रख दूंगी, तुम देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। अभी यहाँ पर उसकी ये बात सुनकर हम देखते हैं कि अचानक से यूहाओ कहता है कि सीनियर जरा मेरी बात सुनिए। और यहाँ ये सीशुई जब यूहाओ की आवाज सुनती है तो उसका ध्यान भी उसकी तरफ जाता है, जहाँ पे यूहाओ सभी के आगे आते हुए कहता है कि प्लीज ऐसा मत कीजिए, एक बार डाउलू कॉन्टिनेंट की जो यंगर जनरेशन है उनकी आवाज सुन लीजिए, जिसके बाद आप अपना फैसला करना। जिस पर सीशुई कहती है कि अच्छा तो तुम वही लड़के हो ना जो कि बार बार हमारी टेरिटरी में आता है और ऐसी तैसी करके चला जाता है। खैर तुम्हारी ये जो मेंटल पावर है ना ये किसी टॉप लेवल के टाइटल डाउलू जैसी है और जिसमें कि मुझे बहुत इंटरेस्ट है, और इसी रीजन के चलते तुम्हें इतनी आसानी से और इतनी जल्दी मारना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। तुम्हारा जैसा टैलेंट दिखने में कम मिलता है। खैर मैं तुम्हें सबसे एंड में मारूंगी। अब यहाँ पे उसकी ये बात सुनकर यूहाओ कहता है कि सीनियर ये आखिर आप किस चीज से सफर कर रही है। अब यहाँ पर बस ये सुनना था कि उससे गुस्सा आ जाता है और वो कहती है क्या आखिर अभी अभी तुमने मुझे क्या कहा। जिसके बाद वो उस पर अटैक करती है लेकिन हैमर आकर उसकी जान बचाने की कोशिश करता है, पर एट द एंड हम देखते हैं कि वो यूहाओ को धर दबोचती है और कहती है जरा फिर से कहो आखिर तुमने मुझे अभी अभी क्या कहा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहाओ पूरी तरीके से इसके चंगुल में फंस जाता है और सभी लोग एक एक्सट्रीम डाउलू की पावर को देखकर हैरान थे। एक ऐसा लड़का जो कि हम सभी में इस वक्त माइंड एंड स्पेस को कंट्रोल करने में सबसे ज्यादा पावरफुल है, उसे भी इसने सेकंड्स में अपने कंट्रोल में ले लिया। वाकई में ये बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस टांगू टोंग को भी यूहाओ की फिक्र हो रही थी और यूहाओ यहाँ पे दर्द के मारे छटपटा रहा था। वो इसकी बॉडी से सारा ब्लड भी निचोड़ना शुरू कर देती है और फिर कहती है कि हाँ तो बताओ आखिर तुम्हें कैसे पता कि मेरा लास्ट नेम ये है, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है तो इस दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जिन्हें कि मेरे बारे में पता है, तो आखिर तुम उनमें से कैसे हो गई। जिस पे यूहाओ इशारा करते हुए बताता है कि पहले मेरे गले को तो छोड़ो। और हम देखते हैं कि वो जैसे ही यूहाओ को रिलीज करती है तो यूहाओ बताती है कि मैं जानता हूँ कि आपका पूरा नाम ये सीशुई है, मेरा नाम हुओ यूहाओ है और मैं मास्टर मोइन का डिसाइपल हूँ। यहाँ पर मोइन का नाम सुनते साथ ही वो भी शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि क्या कहा मोइन, ऐसा कैसे हो सकता है। कि तभी वो पलट जाती है और कहती है कि नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता, अगर वो मेरे सामने खड़ा होता तो शायद वो तब भी मुझे पहचान नहीं पाता और वो वैसे भी मर चुका है, वो मर चुका है तो इससे फर्क नहीं पड़ता है ना, मैं बिल्कुल सही हूँ, उससे इससे फर्क नहीं पड़ता। इसी के साथ वो जोर जोर से हंसने लगती है कि तभी पीछे खड़ा यूहाओ कहने लगता है कि मुझे लगा ही था कि आप कहीं ना कहीं जिंदा जरूर होगी, क्योंकि सिर्फ आप ही वो इकलौती इंसान हो जो कि ब्लैक एंड व्हाइट डबल होली ड्रैगन से कनेक्टेड हो, और एक इवल सोल मास्टर के लिए ये बिल्कुल ही नामुमकिन जैसा है। उनकी जो अचीवमेंट्स होती है वो एक डाउलू के हिसाब से बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है, और मैं ये भी जानता हूँ कि सिर्फ आप ही हैं जो कि सीनियर लॉन्ग शाओ शाओ को कन्विंस कर सकती है कि वो होली स्पिरिट चर्च को ज्वाइन कर सके, और जो कि मैं एक्सेप्ट नहीं करता। इसी के साथ हम देखते हैं कि सीशुई भी उसकी बातें गौर से सुन रही थी और फिर यूहाओ आगे कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि अभी भी आप सन एंड मून एम्पायर के जो डाउलू है उनके लिए डेथ गॉड है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप सच में अपनी वजह से सफर करना चाहती हैं, क्या आप पूरे के पूरे कंट्री को इस वॉर में लाना चाहती हैं। जिस पर वो भी स्माइल करते हुए कहती है कि वाकई में तुम बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो, लेकिन अफसोस की बात है कि स्मार्ट लोग ज्यादा जीते नहीं है, उनकी जिंदगी ना बहुत छोटी होती है। अब क्योंकि तुम उसके डिसाइपल हो तो मैं तुम्हें एक बार के लिए यहाँ से जाने दे सकती हूँ, लेकिन अगर दोबारा तुम मेरे सामने कभी आए तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं उसी वक्त तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगी, समझे। तुम्हारे मास्टर की मैंने काइंडनेस को इस बार याद रखा लेकिन अगली बार याद नहीं रखूंगी। यहाँ पर हम यूहाओ को देखते हैं जो कि उस माउंटेन पीक को देखकर कहने लगता है कि अगर मुझे इस डेथ टावर को डिस्ट्रॉय करना है तो इसके लिए अभी भी बहुत सी दूरी को मुझे एक बार में ही कवर करना होगा। बेसिकली यहाँ पर यूहाओ किलिंग इंटेंट शो करता है, जिसे देखकर ये सीशुई को गुस्सा आता है और वो कहने लगती है कि तुम इतने बोल्ड कब से हो गए, हाँ लगता है कि तुम्हें तो सबक सिखाना पड़ेगा। और वो उसकी गर्दन से वापस से उसे पकड़ लेती है, जिस वजह से यूहाओ को और ज्यादा पेन होता है। इसी दौरान यहाँ पर तेज बिजलियां कड़कने लगती है और वापस से वो खून बाहर की तरफ निकलने लगता है जो कि इनके घुटनों तक पहुंच जाता है, जो देखकर मिस टांगू डोंग कहती है कि अभी अभी तो तुमने कहा कि तुम इसे नहीं मारोगी। जिस पे वो कहती है हाँ कहा तो था, पर अब मैंने अपना इरादा बदल लिया, मैं चाहती हूँ कि मैं तुम सभी को एक साथ यहाँ पे मार दूं। इसी के साथ वो यूहाओ को और ज्यादा पेन देने लगती है और कहती है कि बच्चे ये तुम्हारी सजा है कि तुमने एक गलत मास्टर को चुना, और हम
हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे करके युवाओं को तड़पा तड़पा के मारने लगती है, जो देखकर उसके दोस्तों को उसकी और ज्यादा फिक्र होती है, पर बेचारे कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि युवाओं की बॉडी धीरे धीरे नम पड़ना शुरू हो जाती है और यहाँ पर ये सी शुई बहुत जोर जोर से हंसती है। इसी दौरान वो रिवर्स स्केल एक्टिवेट हो जाता है, जो देखकर ये सी शुई भी हैरान हो जाती है और युहाओ आंखें खोलता है और उसके पीछे हमें एम्परर दीतियान का एक इल्यूजन भी नजर आता है, जैसा कि वो गुस्से के साथ इसे ही देखे जा रहा था। के बाद युहाओ वो टेरिफाइंग एनर्जी रिलीज करता है कि वो सेकंड्स में ही खुद को उससे आजाद कर देता है, जिसका मौका देखते साथ यहाँ पर हैमर भी बैरियर से सभी को प्रोटेक्ट करता है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जो कि दूर दूर से देखा जा सकता था। इसी के साथ हम देखते हैं कि एक पावरफुल एनर्जी के साथ युहाओ के पीछे एम्परर दीतियान का वो ड्रैगन भी आ जाता है और वो सभी से चिल्लाते हुए कहता है कि जो भी यहाँ पर इसे तकलीफ पहुंचाना चाहता है, अभी के अभी पीछे हट जाओ।